स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है, ये एक नया सेशन हम शुरू कर रहे हैं तो। और आप लोग ना कंटिन्यू बने रहिएगा अब हर वीडियो में। आज का जो हम आप पढ़ाने वाले बेसिक मतलब बेसिक सेफ्टी का जो है, आज समझिए कि न्यू स्टार्ट सेशन है। तो एक हम फॉर्मेट में बना के आप लोगों को दे रहे हैं और एक फाइल में हम पिरो के देंगे आप लोगों को। ठीक है, बेसिक जो कि अभी सेफ्टी के बारे में कुछ नहीं जानते, वो भी अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से वो लाइन बाय मतलब ना ये वीडियो का फर्स्ट टू पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ऐसे पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को वीडियो आएगा। आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, एडवांस लेवल तक हम पढ़ाएंगे, ये ऐसा सोच के हम अभी ये नया वीडियो शुरू कर रहे हैं। ओके चलिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है ना, बेसिक सेफ्टी क्वेश्चन आंसर्स। मतलब ये है कि बेसिकली जो स्टार्ट होता है वो आप लोगों को हम सिखाने वाले हैं। ठीक है चलिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा होगा कि व्हाट इज सेफ्टी। मतलब सेफ्टी का मतलब क्या होता है, जैसे हम ना बोलते हैं सेफ्टी, तो आप लोग आंसर देखिए सेम सेम, आप ना इसको कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने, और पहले लिखने से ज्यादा बेटर है आप लोग पहले समझिएगा। सेफ्टी इज द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड फ्रॉम और अनलाइकली टू द कॉज डेंजर, रिस्क और इंजुरी। मतलब ये है कि सेफ्टी का अगर डेफिनेशन का हम बात करें तो ये बोल रहा है कि ये हमें क्या कर रहा है, सेफ्टी एक ऐसा कंडीशन है, सेफ्टी एक ऐसा स्थिति है जो कि प्रोटेक्ट करता है, बिंग प्रोटेक्टेड। बिंग प्रोटेक्टेड का मतलब समझिएगा, मतलब कि उससे बचाव, है ना, फ्रॉम द अनलाइकली टू कॉज डेंजर, मतलब जो भी डेंजर है, जो भी रिस्क है, जो भी इंजुरी है ना, उससे हमें क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का कंडीशन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी। फिर से अगर बात करें तो मतलब कि सेफ्टी एक ऐसा कंडीशन है जो कि डेंजर, रिस्क, इंजुरी से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, तो इससे आप आंसर दे सकते हैं अगर कोई आपको क्वेश्चन करता है तो, आप इंटरव्यू में जाते हैं तो। ठीक है, ये समझिएगा। ठीक है चलिए, अगर डिटेल का बात करें तो हम ना, आप बहुत सारे वीडियोस में हमने बताया है तो आप डिटेल जान सकते हैं। ये एक ऐसे समझिए कि शॉर्ट शॉर्ट में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, व्हाट इज पीपीई। पहले तो पीपीई का मतलब होता है, पीपीई का मतलब होता है पर्सनल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स। ठीक है, मतलब ये हो गया फुल फॉर्म, जो कि आपको लिखा भी है। पीपी स्टैंड फॉर द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब खुद की सुरक्षा उपकरण। इट्स इंक्लूडिंग सेफ्टी गियर लाइक हेलमेट। अब मतलब ऐसे समझिएगा, इसे ना बेसिक में बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि इस वीडियो के माध्यम से, कि पीपीई मतलब कि आपका खुद का सुरक्षा, जो भी कोई अगर काम करने जा रहे हैं और वहां पे हार्म है, हजार्ड्स है, रिस्क है ना, तो उस स्थिति में आपको पीपीई पहनने की जरूरत होती है। तो ये कि सुरक्षा कवच है। जैसे में अगर मान लीजिए, जैसे आप जा रहे हैं वेल्डिंग करने, तो वेल्डिंग में आपको क्या खतरा हो सकता है कि बर्न, बर्न हो सकता है, या आपको ये वेल्डिंग करते समय आपको आंख में लग सकता है स्मोक, है ना, स्मोक लग सकता है। तो उस सब के बचाव के लिए आपको क्या पीपी जाएगा, है ना, जैसे कि आपको बर्न से बचाने के लेदर हैंड ग्लव्स, लेदर हैंड ग्लव्स आएगा, है ना, उसके बाद एप्रॉन आएगा। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी, ये पीपीज है। ठीक है, समझिएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट का अगर बात करें हम, तो व्हाई इज हाउसकीपिंग इम्पोर्टेंट फॉर द सेफ्टी। अगर बात करें कि सेफ्टी में हाउसकीपिंग का क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल होता है। नहीं, किसी भी अगर जगह पे आप सेफ रखना चाहते हैं, किसी भी वर्क प्लेस को अगर सेफ रखना चाहते हैं, तो वहां पे हाउसकीपिंग मैंडेटरी रहता है। तो वही अगर क्वेश्चन अगर ये करे आपसे कोई इंटरव्यूअर, तो आप ना सिंपली जवाब दे सकते हैं, गुड हाउसकीपिंग प्रिवेंट स्लिप, ट्रिप, फॉल्स एंड अदर हजार्ड्स। मतलब जैसे स्लिप ट्रिप, ये क्या एक हजार्ड है, तो मतलब ना अगर कोई फिसल जाए, अगर बैड हाउसकीपिंग है तो फिसलने का चांसेस है ना, रिस्क है ना वो, या गिरने का चांसेस है, ये बहुत, या और भी खतरे हो सकते हैं। तो अपने सेफ्टी पर्पज से हाउसकीपिंग क्या है,
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप जवाब दे सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट डज ए रेड सेफ्टी साइन, मतलब रेड सेफ्टी साइन अगर है तो उसका मतलब क्या होता है। आगे अगर आप कहीं कंस्ट्रक्शन का फील्ड चल रहा है, वहां पे रेड मार्क या रेड रेड टैग लगाया हुआ है या रेड सेफ्टी का साइन लगाया हुआ है, तो आप उसका मतलब क्या समझेंगे। तो रेड इंडिकेट्स डेंजर और प्रोहिबिटेशन, मतलब ये कलर कोड है जो कि डेंजर का। आप लोग भी ना रेलवे में भी देखे होंगे, मतलब रेड अगर बत्ती जल गया तो मतलब कि क्या है, खतरा है, आगे गाड़ी नहीं ले जाना है। ड्राइवर को ये इंडिकेट करता है, या आपको भी। हाँ, ये बेसिकली ड्राइवर को रेड मतलब कि गाड़ी आगे लेके नहीं जाना है, ठीक है। अगर ग्रीन है तो भाई लेके जाना है, येलो है तो स्लो लेके, तो ये सारी बातें है ना, तो आप भी समझ सकते हैं वाली बात। ये बेसिक है, इसके लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ अब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड में अगर बात करें हम, तो हमारा जो है ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे गलत बाई मिस्टेक दे दिया गया 1 नंबर, ठीक है। व्हाट इज हजार्ड, जैसे हमने पीछे पढ़ा हजार्ड, हजार्ड का मतलब क्या होता है समझ लीजिए बेसिक में। अ हजार्ड इज एनीथिंग दैट कैन कॉज हार्म, मतलब कि वो सारी चीज हजार्ड है जो कि हार्म कर सकता है, ठीक है। मतलब किसी चीज को हार्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, वो सारी चीजें क्या है, हजार्ड के अंदर आ जाती है, कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल एक चाकू है, चाकू भी अपने आप में क्या है, हजार्ड है। अगर मान लो गिर गया, या चाकू पे कुछ गिर गया तो बर्बाद होगा, वो भी एक क्या है, हजार्ड है। केमिकल्स रखा हुआ है, गिर गया या आप टच में आ गए, वो भी क्या है, हजार्ड है। इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, वो क्या है, हजार्ड है। तो ये सारी चीजें जो हजार्ड, कोई भी ऐसी चीज हजार्ड है जो कि खतरा उससे होने का चांसेस है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड रिस्क। देखिए पीछे हमने पढ़ा था रिस्क क्या होता है, हजार्ड क्या होता है, ये इसका डिफरेंस। मतलब अ हजार्ड इज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म, हजार्ड क्या बोल रहे हैं, हजार्ड इज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म, मतलब कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है हार्म का। जबकि रिस्क क्या है, रिस्क इज द लाइकलीहुड दैट द हार्म विल द अकर, ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहा है पहले समझिएगा ऐसे, हजार्ड थोड़ा सा ऐसे मैं समझाने, और क्या, रिस्क। अगर हम दोनों को कैटेगराइज करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो है फैन टंगा हुआ है ऊपर, है ना, हैंगिंग फैन जो है आपका क्या है, हजार्ड है। जबकि ये जो हैंग है इसमें ना रिस्क है, ठीक है ना। वो फैन जो है हजार्ड है अपने आप में, फैन क्या है, पूरा हजार्ड है, लेकिन जो टंगा हुआ है ना कंडीशन, वहां पे रिस्क है। अब रिस्क का कंक्लूजन क्या होता है, कितना परसेंट रिस्क है, परसेंट आप मान लीजिए कि अच्छे से टाइट है तो आपका मतलब 10% रिस्क है, और 90% क्या है, सेफ है। या अच्छे से थोड़ा सा टाइट नहीं है तो 20% रिस्क है, और 80% क्या है, सेफ है। या ऐसे बोल सकते हैं कि 30% रिस्क है और 70% क्या है, सेफ है। ये हमारा क्या हो गया, रिस्क, समझ गए होंगे। जबकि फैन सिर्फ अपने आप में क्या है, हजार्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 7 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सेफ्टी डाटा सीट। मतलब ऐसे बेसिकली इसका जो नाम रहता है MSDS, MSDS हमने लिखा क्या है, SDS का मतलब यहाँ पर मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट मतलब कोई भी मटेरियल, इसका मतलब पहले समझ गया। एफडीएस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज हैंडलिंग एंड द हजार्ड ऑफ द केमिकल्स। देखिए कोई भी जैसे ना आप कोई मटेरियल खरीद के लेके आते हैं तो उसका ना MSDS आपको साथ में मिला रहता है। उसमें ना मतलब अपने भाषा में मैनुअल लोग बोलता है, मैनुअल। उसमें ना सारा प्रोसीजर आपको दिया हुआ, हैंडलिंग प्रोसीजर, हैंडलिंग प्रोसीजर, कितना डिग्री टेम्परेचर पे उसको रखना है, कितना इसका इग्निशन टेम्परेचर है, या इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन रहता है। उसको क्या बोलते हैं, MSDS, कंपनी की भाषा में, इंडस्ट्री की भाषा में, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको। व्हाट इज लोटो, लोटो का आपका फुल फॉर्म ये दिख रहा होगा, ये क्या है, लॉक आउट टैग आउट। ये क्या होता है, ये डिटेल वीडियो में हमने समझाया है, फिर भी
यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको आंसर के देने कैसे देना है इंटरव्यूअर को, ये समझ लीजिएगा। लोटो इज ए सेफ्टी प्रोसीजर। क्या है? एक प्रोसीजर है जो इलेक्ट्रिकल में यूज किया जाता है। आपको बता दो, लोटो इज ए सेफ्टी प्रोसीजर यूज टू द इंश्योर दैट डेंजरस मशीनरी आज प्रॉपर्ली शट ऑफ एंड नॉट स्टार्टेड अगेन बिफोर द मेंटेन इज कंप्लीट। मतलब कोई भी, देखिए लोटो जो है ना बेसिकली यूज कहाँ होता है, कोई मशीनरीज है ना, वहां पे, या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वहां पे लोटा का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण यही होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई है, यहाँ पे उसका कंट्रोल पैनल है, एक इधर मशीन लगा हुआ है और एक इधर मशीन लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये हम चालू करते हैं तो ये दोनों में क्या होएगा, दोनों में ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। और मान लीजिए ये फॉल्ट हो गया, यहाँ पे ही फॉल्ट हो गया, तो हमें क्या करना रहेगा कि हम ना यहाँ पे ये जो यहाँ से कनेक्शन गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लॉक करेंगे, ठीक है। मतलब लोटो कीट लगा देंगे ताकि ये वाला जो कनेक्शन यहाँ पे भी है ऐसा ना हो क्योंकि ये ऑपरेट कर दे इसको आके, समझ गए। अगर इस लाइन में हम लोटो कीट लगाएंगे तो कोई भी आके इसको छेड़छाड़ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है लोटो प्रोसीजर, ठीक है। और मान लीजिए ये इसमें भी सेम प्रोसीजर ऐसे ही, ये दोनों जगह मशीनरीज के लिए भी और इलेक्ट्रिकल पैनल के भी लिए यूज होता है इस लोटो किट, ठीक है। अभी नेक्स्ट समझिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट। मतलब कि रिस्क असेसमेंट का पर्पस क्या होता है। जो इतना मेहनत करके क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं। जैसे किसी भी काम को, जब हजार्ड्स को हम क्या करते हैं, उसमें रिस्क क्या है उसको एसेस करते हैं। तो उसका पर्पस क्या होता है, टू आइडेंटिफाई हजार्ड्स, एवलुएट द रिस्क एंड इम्प्लीमेंट द कंट्रोल मेजर। मतलब बेसिकली आप सिंपल सा जवाब दे, कितना अच्छा सुंदर सा जवाब है कि उस जो भी काम है वहां पे जो है हमारा हजार्ड क्या है उसको एवेल्यूएट करना, उसमें रिस्क क्या है उसको एवेल्यूएट करना है, वहां पे कंट्रोल उसका क्या हो सकता है वो कंट्रोल मेजर को ये लागू करना, ये हमारा इसका मुख्य पर्पस होता है, ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड देयर यूज। आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका है, फिर भी समझ लीजिए। 5 तरीका का हमारा फायर एक्सटिंग्विशर ABCD के, ठीक है। कौन कौन सा यूज होता है आप ये देख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।